जय श्री राम। मैं रमेश मेहता। हमारी कहानी में आप सबका स्वागत है। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। आज जो मैं कहानी बताने जा रहा हूँ वो राम का वनवास की कहानी है। अपने चारों पुत्रों का विवाह के पश्चात राजा दशरथ का एक ही सपना था कि राम का राज्याभिषेक हो और राम को सत्ता देकर वो संन्यास ले ले। इसलिए उसने अपने कुल गुरु वशिष्ठ ऋषि से संपर्क किया और उससे बताया कि राम का राज्याभिषेक करना है, तो समय बताइए। समय निश्चय हो गया। राम का राज्याभिषेक के लिए तैयारी होने लगी। सारे नगर जन भी नए राजा के लिए बहुत उत्साहित हो गए थे, मगर शायद नियति को और ही कुछ मंजूर था। राम हमेशा अपने प्रजा और अपने परिवार को बहुत चाहते थे। राजा दशरथ की दूसरी पत्नी कैकेयी, जो अपने राम सीता को जब विवाह के पश्चात उसको कनक भवन भी भेंट दिया था। कैकेयी अपने चारों पुत्रों को बहुत प्यार करती थी और उसकी एक दासी थी मंथरा। मंथरा ने कैकेयी को बताया कि आपका पुत्र भरत को नैनीहाल भेज दिया है और राम को राजा बनाने के लिए तैयारी हो रही है। आपको दशरथ राजा ने दो वरदान दिए थे, दो वचन दिए थे, तो आप इसको मांग लीजिए। भरत को गादी दे दीजिए और राम को 14 साल के लिए वनवास भेज दीजिए। अभी कैकेयी को याद आ गया कि वो जब भी देवासुर के साथ संग्राम में राजा दशरथ का साथ दिया था, उस टाइम में राजा दशरथ का प्राण की रक्षा की थी। तो राजा ने उसको वरदान दिया था कि दो वचन मांग लीजिए। तभी कैकेयी ने कहा था, मैं समय आने के पर मैं आपसे मांग लूंगी। तभी मंथरा से भ्रमित होकर कैकेयी ने जब राजा दशरथ आए तो उससे अपने दोनों वचन की बात कह दी। उसने कहा कि आपने जो दो वचन दिए थे, तो आज मैं मांग कर रही हूँ कि राम को 14 साल के लिए वनवास भेज दीजिए और भरत को गादी दीजिए। अभी ये सुनकर दशरथ राजा एकदम अवाक हो गए, एकदम सुनमौन हो गए। ये बात सारे राज दरबार में फैल गई। राम भगवान को पता चला तो राम भगवान कैकेयी महल में आ गए और अपने पिता दशरथ से उसका हाल पूछा। दशरथ राजा कुछ भी बोल नहीं पा रहे थे, मगर उसी समय पे कैकेयी ने अपने दोनों वचन के लिए बात कह दी। राम ने वनवास जाने के लिए सहर्ष स्वीकार कर लिया। अभी वो कौशल्या और सीता माता के कक्ष में पहुंच गई। सीता ने जब ये सुना तो सीता ने निश्चय कर लिया कि वो राम के साथ वन में जाएगी। कौशल्या माता ने भी आज्ञा दे दी कि आप अपना वचन निभा लो। अभी लक्ष्मण ने ये बात सुनी तो लक्ष्मण सीधे अपनी माता के कक्ष में चले गए और सुमित्रा माता से आज्ञा लेने के लिए गए। तो सुमित्रा माता ने कहा कि जहां राम है वहां अयोध्या है। अगर राम अयोध्या में नहीं है तो आपका इधर क्या काम है? आप जरूर अपने राम के साथ वनवास जाइए। तो लक्ष्मण अपने राम भैया से बहुत स्नेह करते थे। अभी वो अपनी पत्नी उर्मिला के पास गए। उर्मिला से कुछ बोल नहीं पाए, मगर उर्मिला समझ गई तो उसने बताया, आपको आपकी सेवा में मैं बिल्कुल विघ्न नहीं करूंगी। आप बिल्कुल जाइए, तक यहाँ आपके लिए मैं राह देखूंगी और यहाँ एक दीपक जला के रखूंगी, वो अखंड दीपक जलेगा। लक्ष्मण को भी वन में जाने की आज्ञा मिल गई तो वो भी तैयार होने लगे। दूसरे दिन नगर के बहुत सारे लोग राम के साथ वनवास जाने के लिए तैयार हो गए। नदी किनारे पे पहुंचे। रात को राम, सीता, लक्ष्मण और उसके आर्य सुमंत, ये चारों नगर जन को सोते हुए छोड़कर नदी के पार उस साइड चले गए। वहां जाके अपने मित्र निषादराज को मिले। राम वनवास चले गए ये सुनकर दशरथ राजा
सहन नहीं कर पाए, महाराजा दशरथ का स्वर्गवास हो गया। दोस्तों, आगे वनवास की कहानी और यहाँ राज्य कौन संभालता है, भरत के मिलन की कहानी, ये सारी बातें आपको बताऊंगा। तब तक के लिए आप मुझे आज्ञा दीजिए। जय श्री राम, जय हनुमान, भारत माता की जय।